Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं चैप्टर को, वो सभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर आप जैसे कि द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट्स रिलेशंस, क्या होते हैं रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, रेंज, कोडोमेन, डोमेन, यानी कि जो भी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सभी देखेंगे जो भी इस चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। देखो, आई मेक यू एश्योर व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will think, you will notice yourself that you have understood all the concept of this chapter, and it will be easy to solve this chapter because you have already understood all the concepts, ठीक है। आप सारे concepts इस वीडियो में देख लेंगे तो आप जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी होगा इस चैप्टर को सॉल्व करना, ठीक है। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन हु हैव नॉट कंप्लीटेड दिस चैप्टर स्टिल नाउ, सो दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर दो चिल्ड्रन ऑल्सो, बिकॉज वो सारे जब वो इस चैप्टर को अभी तक कंप्लीट ही नहीं करा तो वो सारे जो भी कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के वो सभी इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। एंड जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तो सभी कंसेप्ट तो उनके क्लियर होंगे, सब जो भी सॉल्व करेंगे सम्स को सभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन हु हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, जिनका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उनके लिए भी दिस वीडियो इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर देम बिकॉज दे विल रिकॉल देयर ऑल द कंसेप्ट्स एज योर एग्जाम्स आर अबाउट टू कम। सो रिवीजन तो बनता ही है, ठीक है। तो रिवीजन तो करोगे तो हर चीज़ का रिवीजन, विदाउट रिवीजन यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और स्पेशली इन मैथ्स एज मोर रिवीजन यू विल डू, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे यू विल मेक योर सेल्फ परफेक्ट, ठीक है। उतनी ज़्यादा परफेक्शन अपने अंदर लेके आओगे। तो देखो वही है, रिवीजन उनके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगेन रिकॉल कर लेंगे वो लोग। सो अब नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो चैप्टर का नेम है रिलेशंस एंड फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट्स रिलेशन, क्या होता है रिलेशन। अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें रिलेशन क्या होता है किसी का, देखो जैसे कि टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन, ठीक है, और पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ रिलेशन, ठीक है, बहन का सिस्टर का ब्रदर के साथ रिलेशन, ये सारे रिलेशंस होते हैं अपनी डेली लाइफ में देखें तो कनेक्शन, ठीक है। दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट है, बहन और भाई, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैथमेटिकली देखते हैं रिलेशन। देखो हम ना बहुत अपनी लैंग्वेज में बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है। हम दो सेट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है। तो सेट आपने लास्ट क्लास में देख ही रखा होगा 11th क्लास में, ठीक है। तो एक सेट है ए जिसके अंदर हम ले रहे हैं एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेट है और उसके अंदर हम ले रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। उसके अंदर ये ले रखे हैं हमने एलिमेंट्स, इसको बोलेंगे सेट ए और इसको बोलेंगे सेट बी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। और इसमें है ए वी सी डी, ओके। अब देखो सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इनपुट, इसको बोलेंगे हम इनपुट वैल्यूज, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट वैल्यूज, ओके। अब देखो ये जो है 1 का कनेक्शन किसके साथ है, डी, 2 का कनेक्शन है सी के साथ, 3 का कनेक्शन है ए के साथ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो वन है इनपुट, वन ने क्या दिया हमें, आउटपुट दिया ना, क्या दिया, डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 का कनेक्शन है सी के साथ, ठीक है। अब 3 का कनेक्शन किसके साथ है, तो ए के साथ, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है। देखो कैसे, 1 का रिलेशन किसके साथ है, डी के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ। तो इसी को हम रिलेशन बोलेंगे, यानी कि देखो इस क्या है, इनपुट जो है वो आउटपुट से कनेक्ट है ना,
ठीक है। तो जब इनपुट सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इनपुट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, रिलेशन बोलेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन करा था, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम रिलेशन के बारे में ही देखेंगे। क्योंकि सेट ए के जो इनपुट्स थे, ठीक है, इनपुट थे वो किससे कनेक्ट थे, सेट बी के आउटपुट से। तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, लेट टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स आर कंसीडर्ड, then any subset of, let two non-empty sets A and V are considered, then any subset of A cross B, then any subset of A cross B is relation that is R subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। ये होता है, यानी कि गाइस क्या दे रखा है, हमने दो नॉन एम्प्टी साइड्स कंसीडर करी, ठीक है, एक A है और एक B है। तो देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का कोई भी सबसेट क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। दैट इज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब देखो इसका मतलब क्या है, दो सेट ले रहे हैं हम। ये हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। दूसरा है हमारे पास A B, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड V। तो ये हो जाएगा, पहले हम 1 का प्रोडक्ट करेंगे 1A, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, A और B का, ठीक है। तो पहले 1 जो एलिमेंट है उसका हो जाएगा प्रोडक्ट इसके साथ, 1 का A से 1 का B से, ठीक है। फिर 2 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, A और 2, V। फिर करेंगे 3 का, 3, A और 3, B, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब देखो ये हमारे पास है R, इस प्रकार से दे रखा है, R इक्वल्स टू में 1, A है और 3, A है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या ये रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि बताया था R क्या होगा, R सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का। तो ये हमारे पास पूरा सेट में ये ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखा है, 1, A और 3, A। जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कहाँ के हैं, यहीं से तो लिए हैं, 3, A और 1, A, ठीक है, इस R में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन है, क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज R क्या है, सबसेट ही तो है A क्रॉस B का, ठीक है। हमने दो सेट कंसीडर करे, एक A और एक B, फिर हमने उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, यानी कि दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। इसका हमने इसके साथ प्रोडक्ट किया, ठीक है। तो पहले 1 का हो गया पूरे उसके साथ, फिर 2 का एलिमेंट्स के साथ, फिर 3 का एलिमेंट्स के साथ। अब रिलेशन हम तभी कहेंगे जब क्या हो जाएगा, ये सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड V। तो बिल्कुल सबसेट है ना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो कहाँ, किसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसी के तो हैं, ठीक है। 3, A भी आ रहा है और 1, A भी आ रहा है। तो बस R क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। तो इसी को क्या बोलेंगे, हम रिलेशन बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
let A be any set, let A be any set, then R is said to be reflexive if A comma A belong to R for every A belong to सेट ए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है, तब हम आर को आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहेंगे जब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, यानी कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सभी उसके डबलेट किस में होने चाहिए, आर रिलेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमने एक सेट लिया, ये है 1 2 3, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहचानने के लिए जो भी एलिमेंट्स है ना ए के 1 2 3 उसके सभी के डबलेट यानी कि 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 इसमें प्रेजेंट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सभी के डबलेट है 1 1 2 2 3 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। अब क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, 1 1 है और 1 2 है, ठीक है, 2 2 है, 2 3 है, क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बिकॉज गाइस सभी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका डबलेट नहीं है। देखो 1 1 तो है, ठीक है, 2 2 भी है, बट क्या 3 3 भी है इसमें? नहीं है ना, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सो नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, let A be any set, then R is said to be symmetric relation। इसकी क्या कंडीशन होती है, इफ A V आर में बिलोंग कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट V ए वी आर में बिलोंग करने चाहिए फॉर एवरी A V किसके एलिमेंट हैं, बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम दो एलिमेंट ले रहे हैं रिलेशन में, एक ए है एक बी है, वो तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन है अगर इसका जस्ट रिवर्स यानी कि इसका अपोजिट बी ए बी इसी में बिलोंग करेगा तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्या, देखो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक हम सेट ले रहे हैं, ठीक है, सेट ले रहे हैं 1 2 3, ओके। अब हम ये हमारे पास रिलेशन है, ये दे रखा है 1 2 2 1 और 1 1 2 2, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी अगर हम ले रहे हैं, इसको 1 को हमने लिया ए, ठीक है, और फिर हमने बी क्या लिया, 2 ले लिया, ठीक है, तो क्या बी ए बी इसमें आ रहे हैं, बी का मतलब 2 1 बिल्कुल आ रहा है, 2 1 भी है, ठीक है, हमने 1 2 लिया रिलेशन में, इसका जस्ट अपोजिट 2 1 भी आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और रिलेशन लेते हैं, ये हमारे पास है 1 2 2 3, ठीक है, और 1 1, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो हम देखो ये ले रहे हैं, क्या कंडीशन है, ए बी यानी कि 1 2 तो इसमें बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, तो क्या 2 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं?
नहीं कर रहे ना, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी कॉमा ए बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कंडीशन होती है, एक सेट कंसीडर करते हैं, लेट ए वी एनी सेट, देन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन if A comma V belong to R and V comma C belong to R implies that A comma C भी R में belong करना चाहिए for every A comma V comma C belong to set A। क्या मतलब है इसका, अगर दो एलिमेंट A comma B, ठीक है, किस में बिलोंग करे, R में, एंड V comma C भी रिलेशन में बिलोंग करे, तो इसका मतलब A कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक सेट है A, ठीक है, और इस सेट में हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3। अब बताना है, एक रिलेशन दे रखा है इस प्रकार से 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ए हम ले रहे हैं 1, ठीक है, बी क्या लेंगे, वी ले रहे हैं 2 और सी ले रहे हैं हम, देखो ए क्या लिया हमने 1, बी क्या लिया 2 लिया, तो ए कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में, और बी कॉमा सी, तो बी क्या है, B2 है ना, बी हो गया, सी क्या है 3, तो ये भी रिलेशन में बिलोंग करे, तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि जो 1, 3 यानी ए और सी ये भी रिलेशन में होनी चाहिए, बिल्कुल है, 1 और 3 ये भी तो रिलेशन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1, 3 नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता, क्योंकि अब जैसे कि यहाँ पे 1, 3 है ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास देखो ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी भी है, लेकिन 1 ए कॉमा सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी एक और है लास्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। ए रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence रिलेशन, ठीक है। मतलब गाइस एक ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, ठीक है, जिसके अंदर तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन, दैट रिलेशन विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो कंडीशन हो जाएगी, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव मीन, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बताई थी हमने, इफ ए कॉमा ए दैट इज A comma A belong to R for every A belong to set A, ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की। नेक्स्ट रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इफ A comma V belong to R implies that V comma A V R में belong करना चाहिए for every A comma V element belong to set A, ठीक है।
फिर नेक्स्ट थर्ड रिलेशन क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब हो जाएगा इफ ए कॉमा वी बिलोंग टू रिलेशन एंड वी कॉमा सी भी रिलेशन में आ रहे हैं, तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी वी रिलेशन में होने चाहिए फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट कहाँ बिलोंग करने चाहिए, सेट ए में। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इक्विवेलेंस की। ठीक है, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कंडीशन देखी हमने तीनों की। ओके, अब देखते हैं हम फंक्शन, व्हाट्स फंक्शन। हाँ, तो अब हम देखेंगे व्हाट आर फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले हम देखेंगे फंक्शंस। तो फंक्शन इज अ special type of relation in which each input has unique का मतलब सिंगल। ठीक है, सिंगल आउटपुट। देखो फंक्शन में क्या बताया कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसके अंदर ईच इनपुट वैल्यू, जो भी इनपुट वैल्यू है, ठीक है, उनके पास यूनिक सिंगल आउटपुट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास है सेट ए और ये है सेट वी। ठीक है, सेट ए सेट वी। सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इनपुट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। सेट वी के एलिमेंट्स में, जो सेट वी के एलिमेंट्स हैं ए वी सी। ठीक है, क्या बोला है कि फंक्शन में क्या होगा, ईच इनपुट, यानी कि ये जो इनपुट्स दे रखे हैं सभी के पास अपनी यूनिक सिंगल आउटपुट होगा। ठीक है, जैसे कि 1 का कनेक्शन सी के साथ है, ओके, 2 का ए के साथ है और 3 का क्या है, वी के साथ। अब हम देख रहे हैं कि F1 ने हमें क्या दिया। ठीक है, F1 का एक ही आउटपुट है, वो है C। ठीक है, और F2 का क्या है आउटपुट, F2 ने हमें आउटपुट दिया A। ओके, और F3 ने हमें क्या आउटपुट दिया, B। ठीक है, यानी कि सिंगल आउटपुट है। ठीक है, और अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यह है सेट ए, यह है सेट वी, 1 2 3 ए वी सी। ठीक है, अब देखो जो 1 है उसका कनेक्शन सी के साथ है। ठीक है, 2 का कनेक्शन ए के साथ है और 3 का कनेक्शन बी के साथ है और 3 का कनेक्शन सी के भी साथ है। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया था, फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स होंगे सभी इनपुट के पास अपना एक आउटपुट होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो 3 इनपुट है, यहाँ पे इसका आउटपुट बी भी है और इसका आउटपुट सी भी है। ठीक है, F3 हमें क्या दे रहा है, देखो F3 ने हमें बी दिया एंड F3 हमें क्या दे रहा है, सी भी दे रहा है। ऐसा बोला ही नहीं गया। ठीक है, केवल एक होना चाहिए इसका कनेक्शन, सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता, या तो बी के साथ होता या सी के साथ होता, तो ये फंक्शन होता। बट अब ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। तो ये तो डिफाइन करेगा, डिफाइन फंक्शन। ठीक है, डिफाइन फंक्शन, बट ये नॉट डिफाइन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, फर्स्ट है हमारा 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखो इस केस में क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन में each input value maps to unique single output value।
ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो भी इनपुट होगा यानी कि इनपुट वैल्यूज, ईच इनपुट वैल्यूज मैप्स टू सिंगल यूनिक आउटपुट, उनका यूनिक आउटपुट होना चाहिए। और इसके लिए हम एक चीज़ और प्रूफ करते हैं, इसको हमें ये शो करना होगा 1 to 1 में कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अगर इफ़ एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट एक्स और वाई भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये 1 to 1 की कंडीशन होती है। और दूसरा केस है, अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स भी वाई के इक्वल नहीं होगा। ओके, इसके लिए हम 1 to 1 के लिए प्रूफ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिए एक सेट ए और दूसरा है हमारे पास सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसमें है ए बी सी। ठीक है, तो क्या बताया है कि ईच इनपुट वैल्यूज, सभी इनपुट वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसका यूनिक आउटपुट होना चाहिए। यानी कि 1 का कनेक्शन देखो किसके साथ है, सी के साथ, 2 का कनेक्शन है ए के साथ और 3 का कनेक्शन है वी के साथ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, क्या ये 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, तो 1 to 1 फंक्शन की कंडीशन होती है ये होती है कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये होती है। ठीक है, तो अब देखो हम ये वाली देखते हैं F1। ठीक है, F1 ले रहे हैं, क्या बोला गया है, एफ एक्स और एफ वाई इक्वल होंगे, तो एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। F1 ने हमें क्या दिया, C एंड F2 ने हमें क्या दिया, F2 ने क्या दिया, A। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि F1 क्या है, F1 और F2 इक्वल नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट सी भी क्या है, ए के इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये वाली एफ एक्स एफ वाई के इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज दैट एक्स भी वाई के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए सेट बी, इसमें एलिमेंट्स दे रखे 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये इनपुट वैल्यूज, ये आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, अब देखो F1 का कनेक्शन किसके साथ है, F1 कनेक्ट है सी के साथ और F2 कनेक्ट है ए के साथ। ओके, और 3 भी कनेक्ट है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, अब बताए ना ये 1 to 1 फंक्शन है, तो हम बस यही दोनों कंडीशन देखेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इनमें से एक किसी कंडीशन को। तो देखते हैं, देखो हम ले रहे हैं F2। ठीक है, F2 इनपुट लिया। ठीक है, F2 ने हमें क्या दिया, A दिया। ठीक है, और F3 ने हमें क्या दिया, F3 ने हमें क्या दिया, इसने भी हमें A दिया। ठीक है, इसका कनेक्शन भी A के साथ है, तो F2 तो देखो F3 के इक्वल नहीं है, F2 जो है वो F3 के इक्वल नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट A। लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कि जो A है वो दोनों का, इसने F2 ने क्या दिया, A दिया, और F3 ने क्या दिया, A, ये दोनों इक्वल शो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रूव भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ये कंडीशन दोनों में से कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, अगर F2 इज़ नॉट इक्वल टू Fy यानी F2 F3 के इक्वल नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट कि जो X है वो भी Y के इक्वल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे A और A इक्वल है, दोनों ने सेम इनपुट दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 to 1 फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है मैनी टू 1 फंक्शन। तो अब हम देखेंगे मैनी टू 1 फंक्शन। मैनी टू 1 फंक्शन, ये क्या होता है, देखो मैनी टू 1 फंक्शन का मतलब नॉट 1 1, जो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। और अगर इसको हम डेफिनेशन में दें इसका आंसर, तो वो लेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2 input has 1 आउटपुट। ठीक है, देखो क्या बताया गया, व्हेन 2 और मोर देन 2 इनपुट, यानी कि
दो या दो से अधिक इनपुट के पास वन आउटपुट है, सेम आउटपुट है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए सेट वी। सेट ए के एलिमेंट्स को इनपुट बोलेंगे 1 2 3 और सेट वी के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, आउटपुट ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर तो 1 का कनेक्शन ए के साथ है, ठीक है, 2 का कनेक्शन भी ए के साथ है और सी का कनेक्शन भी ए के साथ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी टू वन फंक्शन। क्यों, क्योंकि बोला क्या है ना, जब दो या दो से मोर देन टू इनपुट्स, ठीक है, तो देख रहे हैं हम दो इनपुट 1 2 और 3, हमने 3 इनपुट्स लिए। ठीक है, 3 इनपुट्स ने सेम आउटपुट दे दिया, ए दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैनी टू वन फंक्शन होगा और ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम इसे प्रूव करेंगे, वही दोनों जो हमने अभी आपको इक्वेशन लिखी थी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, जैसे कि देखो F1 इक्वल्स टू में क्या आया ए, ठीक है, और F2 ने हमें क्या दिया ए, तो बस वही है। F1 क्या है, F1 F2 के इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज दैट कि ए बी, बट यहाँ पे क्या दे रखा है बट ए तो है, ए के इक्वल, ऐसा प्रूव नहीं करता है, ऐसी कंडीशन फेल हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 to 1 फंक्शन। तो यानी कि जब 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा तो वही उसको क्या बोलेंगे, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास थर्ड है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या कहता है ये ऑन टू फंक्शन, व्हेन ईच आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन ईच आउटपुट, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स का आउटपुट बोलते हैं, हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, सेट ए का मतलब इनपुट। क्या बोला गया है, व्हेन ईच आउटपुट, यानी कि जो भी आउटपुट देखें सभी के पास हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए इनपुट वैल्यूज। यानी कि गाइस, यानी कि जो आउटपुट है उन सभी का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, इनपुट के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और दूसरा है हमारे पास सेट बी, इसके अंदर हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी है। अब देखो इसमें बोला गया है, जो भी हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इनपुट। ये इनपुट वैल्यूज़ हैं और ये आउटपुट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो सभी आउटपुट वैल्यूज़ का कनेक्शन होना चाहिए इनपुट के साथ। ठीक है, कम से कम एक कनेक्शन तो होना चाहिए, मोर देन वन कितने भी हों, बट एक कनेक्शन तो होना चाहिए, एटलीस्ट वन। यानी कि 1 का कनेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, वी का कनेक्शन 3 के साथ है, सी का कनेक्शन 4 के साथ है और डी का कनेक्शन 3 के साथ है। ठीक है, तो क्या बताया है कि सभी आउटपुट, जो भी आउटपुट है ए बी सी डी, सभी का कनेक्शन है ना इसके एलिमेंट के साथ। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो यही कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए सभी के पास अपनी प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। जैसे कि अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास सेट ए और ये है सेट बी। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसमें ए बी सी डी। ठीक है, अब ए का कनेक्शन 1 के साथ है, ए का कनेक्शन 2 के साथ है, वी का कनेक्शन 2 के साथ है, सी का कनेक्शन 3 के साथ है। ठीक है, और सी का कनेक्शन 4 के साथ भी है। क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है? सर्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सभी जो भी आउटपुट होते हैं उन सभी का कनेक्शन होना चाहिए इनपुट के साथ। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं डी है, डी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, डी के पास अपनी कोई प्री इमेज ही नहीं है। ठीक है, इससे कनेक्ट ही नहीं है। डी तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव।
इसको बोलेंगे ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इनटू फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास इनटू फंक्शन। ठीक है, अब इनटू फंक्शन क्या होता है वो और देखते हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, नॉट ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू कौन सा फंक्शन नहीं होता? ऑन टू का मतलब है एट लीस्ट वन आउटपुट आउटपुट का मतलब हो जाएगा एटलीस्ट वन आउटपुट, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट B has not its pre-image in set A। बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ठीक है, इनटू जो हो जाएगा ऑन टू का जस्ट अपोजिट। क्या बोला जाता है ऑन टू में कि सेट V के सभी एलिमेंट्स का कनेक्शन होना चाहिए सेट A के एलिमेंट्स के साथ, बट इसका जस्ट अपोजिट इनटू में बोला जाता है एटलीस्ट वन एलिमेंट्स, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा सेट V में, यानी कि आउटपुट वैल्यूज होगी एक ऐसी जिसका कनेक्शन इनपुट वैल्यूज के साथ नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो जैसे कि ये हमारे पास सेट A और ये है सेट B। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, ये है A B C D। ठीक है, तो 1 का कनेक्शन A के साथ, 2 का कनेक्शन B के साथ, तो 1 का कनेक्शन C के साथ, 3 का कनेक्शन 4 के साथ। ठीक है, और B का कनेक्शन 4 के साथ भी है। बट अब बोला गया ना कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर इन सेट B, इसको बोलेंगे सेट B, इसको बोलेंगे सेट A, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। तो D इज देयर। ठीक है, D इज देयर इन द सेट V विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट A। ओके, तो बस यही क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ऑन टू का जस्ट अपोजिट, ऑन टू में बोला जाता है सभी एलिमेंट्स का कनेक्शन होना चाहिए, बट इसमें बोला जाता है कम से कम एक तो एलिमेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तो वो है डी, कनेक्ट ही नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो क्या बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे इनटू फंक्शन। ओके, ये है इनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इनटू एक बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन? बाकी हम फंक्शन के बारे में सभी कुछ पढ़ चुके हैं, देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो है हमारे पास 5 बाइजेक्टिव फंक्शन। तो a function which is 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। ठीक है, एंड ऑन टू फंक्शन क्या बताया था, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन तो एक ऐसा फंक्शन जो 1-to-1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, जो दोनों क्वालिटी को कंटेन करेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1-to-1 और सेकंड है ऑन टू फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन, इफ द फंक्शन इज 1-to-1 एंड ऑन टू बोथ फंक्शंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो कुछ हम इसके अंदर रेंज वगैरह देखते हैं। रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है। ठीक है, ये हमने फंक्शन लिया A, ठीक है, और ये हमारे पास है फंक्शन B। तो फंक्शन ये जो है सेट A और ये है सेट B। सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सेट V के एलिमेंट्स हैं A V C D। ठीक है, सेट A के एलिमेंट्स का जो कनेक्शन है सेट D के साथ है। ठीक है, 2 का A के साथ है, 3 का V के साथ है। ठीक है, अब 4 का B के साथ है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये जो 1 2 3 है, 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट वैल्यूज़। ठीक है, इनपुट वैल्यूज़।
ठीक है। इनपुट वैल्यूज़ मतलब कोडोमेन, सॉरी डोमेन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? डोमेन बोलते हैं। ये है हमारे पास डोमेन, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ए, वी, सी और डी, इसको क्या बोलते हैं हम? आउटपुट, आउटपुट वैल्यूज़। अब आउटपुट वैल्यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ये है हमारे पास कोडोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब हो जाएगा सेट वी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो जिनका कनेक्शन है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। तो एक तो ए के, एक वी के साथ और एक डी के साथ, ठीक है। तो ए बी सी ये सभी क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी? ए बी डी, यानी कि जो जिन एलिमेंट्स की अपनी प्री इमेज होती है सेट ए के एलिमेंट के साथ, वही क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। सी इसकी रेंज नहीं है क्योंकि सी तो कोई कनेक्शन ही नहीं है सी का, ठीक है। अब देखो इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ये इमेज देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे कि सी की प्री इमेज, इन सी का जो कनेक्शन होगा 3 के साथ उसको प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। सी का कनेक्शन अगर 3 के साथ होगा तो उसको बोलेंगे सी की अपनी प्री इमेज है, ठीक है। और अगर बोला जाए 3 ने क्या दिया? 3 ने इमेज दी बी, इसको बोलेंगे इमेज। 3 ने इमेज बी दी और 4 ने भी इमेज बी दी, ठीक है। अगर इसका जस्ट अपोजिट बी की प्री इमेज 3 है और बी की प्री इमेज 4 है, तो ये सब चीज़ें हमने अब देखो एक लास्ट थिंग, एवरी ये नोटेड पॉइंट है, एवरी रिलेशन इज फंक्शन। सभी रिलेशन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। बट एवरी फंक्शन इज नॉट रिलेशन, ठीक है। तो आज हमने देखा चैप्टर फर्स्ट के सभी डाउट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब ये पूरे सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एंड अब जब आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे आपके सारे डाउट्स जो भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्लियर हो चुके हैं। अब नाउ इजीली आप चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।